गिरिडीह विधायक सुदित्य कुमार सोनू ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में गांडी के साथ साथ गिरिडीह सीट पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव इंडी गठबंधन बड़े मार्जिन से जीत रहा है और गिरिडीह में इस बार जनता बदलाव के मूड में है। वहीं विधायक सुदित्य कुमार सोनू से बात की हमारे संवाददाता राकेश ने। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सुदिव्य कुमार सोनू, गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक। गांडे और गिरिडीह की बड़ी जिम्मेवारी इन्हीं के कंधे पर है। हम सीधे जुड़ते हैं। सर, आज गांडे का चुनाव हो गया। आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन। हाँ सर, गांडे का चुनाव हो गया, क्या बोल रहा है गांडे? अब आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है, लेकिन कुछ चला कल्पना के संग, गांडे चला विकास की राह पर। गांडे 1977 में जब से इस विधानसभा का गठन हुआ है, उसके बाद से एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है और इस ऐतिहासिक मोड़ पर फैसला भी गांडे की जनता का ऐतिहासिक ही है, ऐसी मेरी उम्मीद। और में 5 बार आप लोग जीत कर आए। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि गांडे झारखंड आंदोलन की कर्मभूमि रही है और गिरिडीह जिले में गांडे विधानसभा और गांडे प्रखंड ने झारखंड आंदोलन को गति देने का काम किया। तो जहां जन आंदोलन होते हैं उस क्षेत्र की जनता के बीच में निश्चित रूप से संगठन का प्रभाव रहता है। हमारा प्रभाव इस क्षेत्र में रहा है और कल्पना मैम का इस चुनाव में गांडे से प्रत्याशी के तौर पर आना सोने में सुगंध जैसा हुआ। जो लोग इस बात की उम्मीद करते थे कि उसका क्षेत्र भी एक विकसित क्षेत्र के तौर पर हो, वैसे तमाम लोगों ने, गांडे के विकास को चाहने वाले तमाम लोगों ने, हर जाति और धर्म के लोगों ने कल्पना मैडम को वोट दिया है। आपके माध्यम से मैं गांडे की देवतुल्य जनता को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवसर को पहचाना और इस अवसर का सदुपयोग किया है। एक दूसरी चुनौती अभी सामने खड़ी है। 25 को यहाँ भी चुनाव होने हैं। गिरिडीह में आपकी भूमिका अहम मानी जा रही है गिरिडीह को लेकर। निश्चित रूप से गिरिडीह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की रही है। 91 में, 93 में, 2004 में हम लोगों ने यहाँ से लोकसभा की सीट पर चुनाव दर्ज की है और इस बार हम लोग पुनः आशान्वित हैं। आशान्वित होने के पीछे कारण है। एक तो कारण यह है कि इन 10 वर्षों का जो शासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में रहा, उससे लोगों की आकांक्षाओं को बड़ी ठेस पहुंची है। लोग आज महंगाई के मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। लोग आज इस बात को कहते हैं कि शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में भारतवर्ष की जो स्थिति बनी है, उसके लिए कहीं नहीं केंद्र में बैठी सरकार बड़ी जवाबदेह है। चुनाव हुए और इससे पहले 4 सीटों पर जो चुनाव हुए, आधे सीटों पर चुनाव झारखंड में हो चुका है। इंडिया अलायंस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी आप लोग देख पा रहे हैं इन 7 सीटों पे? देखिए, बड़ी बेबाकी से अगर मैं कहूं तो मैं गांडे विधानसभा क्षेत्र से बाहर तो गया नहीं, इसलिए बहुत सटीक आकलन जनता के मिजाज का कर पाना यहां बैठकर उचित नहीं होगा। लेकिन एक कहूंगा कि 2019 का चुनाव आपने भी देखा, हमने भी देखा है। 2019 के चुनाव में जो एक पक्षीय माहौल था, वो एक पक्षीय माहौल इस बार कहीं दिखाई नहीं देता है। अब रह गया सवाल कि जनता जनार्दन का आदेश ईवीएम में बंद है, उसका अनुमान लगा पाना तो कठिन है। लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं भी कंटेस्ट के बगैर कोई चुनाव नहीं हुआ है और कंटेस्ट में जब सीटें फंसती हैं तो किसके पक्ष में ये मामला जाएगा, ये तो अब गिनती के बाद ही तय हो पाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन देवाशीष के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 गिरिडीह। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।